दोस्तों, क्या कभी आपको अपने से बात करते हुए ये ख्याल आया है कि आप खुद को ही नीचा दिखा रहे हो, या ये कि कभी आप सोच रहे होंगे कि ये काम तो मुझसे होगा ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, हम कई बार खुद से ही ऐसी बातें करते हैं जो हमें अंदर ही अंदर कमजोर बना देती है। जैसे कि ये काम तो मुझसे होगा ही नहीं, या मैं हमेशा गलतियां ही करता हूँ। ये सब बातें अपने आप को कमजोर करने वाली हैं। ये सुनने में भले ही छोटी बात लगे, लेकिन ये अंदर ही अंदर हमें अपने आप को कमजोर बनाती हैं, और इन बातों का हमारे जीवन पर बहुत भारी प्रभाव पड़ता है। ये हमारा जीवन एक यात्रा के समान है। हमारे जन्म लेने के बाद से ही हमारी ये यात्रा प्रारंभ हो जाती है, और यह यात्रा हमारी मृत्यु तक चलती है। इस जीवन की यात्रा में ना जाने हम कितने ही उतार चढ़ाव देखते हैं, ना जाने कितनी बार सुख और दुख दोनों भोगते हैं। जीवन के कई पड़ाव होते हैं, लेकिन हम में से बहुत से लोग पहले ही पड़ाव में घुटने टेक देते हैं, और सबसे पहला पड़ाव है अकेलापन। हम में से बहुत सारे लोग अकेलेपन के शिकार हो जाते हैं। हम में से बहुत से लोग अपने आप को कहीं न कहीं अकेला महसूस करते हैं, और इसी अकेलेपन की वजह से हम में से कई लोग डिप्रेशन में पड़ जाते हैं। जब हम किसी भी मुसीबत में पड़ जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे सिवा इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है, और ये एहसास बहुत ही भयानक होता है, क्योंकि हमने तो हमेशा एक ही बात सोची है, और वो ये कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे साथ हमारा परिवार है, हमारे मित्र हैं, हमारे सगे संबंधी हैं, जो हर परिस्थिति में हमारा साथ हमेशा देंगे। लेकिन हमारे जीवन में जब कोई परेशानी आ जाती है, कोई दिक्कत आ जाती है, और जब हमें उनका साथ नजर नहीं आता, तो उस वक्त हम भीतर ही भीतर बुरी तरह से टूट जाते हैं, और हमें उनकी कमी महसूस होने लगती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, हमें अपनी जिंदगी का सपना कैसे बनाना चाहिए। इससे पहले कि हमारी इस कहानी में खो जाओ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। तो आइए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। वो बहुत धनी व्यक्ति था। उसके पास बहुत ही संपत्ति थी। उसके पास किसी चीज की भी कोई कमी नहीं थी। उसके साथ उसके मित्र, उसके परिवार वाले, उसके सगे संबंधी सभी उसका साथ देते थे, और वह भी उन सभी की मदद किया करता था। और वह व्यक्ति हमेशा एक ही बात कहता था कि भले ही मैंने अपने जीवन में कुछ कमाया हो या न कमाया हो, लेकिन मैंने तुम्हारा साथ कमाया है, और वास्तव में यही मेरी पूंजी है, यही मेरे जीवन का कमाया हुआ धन है। वह अपनी दुनिया में बहुत ही मस्त था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। और फिर देखते ही देखते उसके व्यापार में एक ऐसा समय आया जब उसे यह निर्णय लेना था कि वह व्यापार में आगे बढ़े या फिर वह अपने व्यापार को यहीं तक सीमित रखे। उसके सामने दो स्थिति आ रही थी, मैं अपने व्यापार को आगे बढ़ाऊं या अपने व्यापार को यहीं सीमित रहने दूं। वो मन ही मन में सोचने लगा, अगर मैं अपने व्यापार को आगे बढ़ाऊंगा तो मैं और भी ज्यादा लोगों की मदद कर पाऊंगा। इसी विचार के साथ उसने अपने सगे संबंधियों से सलाह ली, और सभी ने उसे अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए ही कहा। उन सभी की बातों को मानकर उसने यह तय किया, जब इतने सारे लोग अब मेरे व्यापार को बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, तो क्यों ना मैं अपने व्यापार को आगे तक ले जाऊं, और यदि मेरे व्यापार में घाटा भी आ गया तो इतने सारे लोग मेरे साथ हैं, और ये सभी लोग बुरे समय पर मेरा साथ अवश्य ही देंगे। यह सोचकर उस व्यक्ति ने अपने व्यापार को बढ़ाने की मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो अपने व्यापार को बढ़ा न सका, और इसी कारण वो अपने पुराने व्यापार पर भी ध्यान न दे सका, जिस कारण उसे व्यापार में बहुत ही भारी नुकसान झेलना पड़ा। देखते ही देखते वह पूरी तरह कर्ज में डूब चुका था, लेकिन अब भी वह बहुत ही खुश था, और वह ये सोच रहा था कि उसके सगे संबंधी उसका साथ अवश्य ही देंगे, उसके रिश्तेदार उसके कर्ज से उसे बाहर निकाल देंगे। और यही सोचकर वह आदमी अपने सभी रिश्तेदार और संबंधियों से मदद मांगने के लिए गया। वह व्यक्ति उन सभी के पास मदद मांगने गया जिनकी उसने पहले मदद की थी, लेकिन हर किसी ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया। हर किसी ने कुछ न कुछ बहाना बनाकर उसे मदद के लिए मना कर दिया। अब इतनी भीड़ में उसके माता पिता, उसके भाई बहन के सिवा उसके साथ कोई नहीं खड़ा था। देखते ही देखते वह व्यक्ति बहुत ही परेशान रहने लगा, और उसने अपना आत्मविश्वास ही पूरी तरह से खो दिया था। उसके हालात बहुत ही गंभीर होते जा रहे थे। अब उसके हालात ऐसे हो गए थे कि उसे 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी मुश्किल पड़ रही थी।
अब तो उसके घर वाले, उसके भाई बहन, उसके माता पिता भी उसे तरह तरह की बातें सुनाने लगे थे, उसे कई प्रकार के ताने दे रहे थे। उन सब की यह बातें सुनकर वह अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था। तब वह सोचने लगा कि लगता है मुझे दोबारा से एक बार फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। जो पहले मेरे पास था मुझे सब कुछ दोबारा से हासिल करना पड़ेगा। मुझे एक बार फिर से दोबारा धन कमाना पड़ेगा। उसने जैसे तैसे अपने आप को मनाया, अपने आप को हौसला दिया, अपने आप में हिम्मत जुटाई और उसने एक बार फिर से खड़े होने का निश्चय लिया। एक बार फिर से वह मेहनत करने लगा। अपना सारा अहंकार, सारा घमंड और सारे रिश्तेदारों को छोड़कर वह एक बार फिर से मेहनत में जुट गया। देखते ही देखते समय बदल गया और जो उसने खोया था एक बार फिर से पा लिया। जो मित्र, जो सगे संबंधी उसे छोड़कर चले गए थे और वह एक बार फिर से उसके पास आने लगे। वह पहले से भी ज्यादा उससे नजदीकियां बढ़ाने लगे। उस व्यक्ति ने जिन जिन की मदद की थी वह फिर से उस व्यक्ति के पास आने लगे। अब सब कुछ पहले जैसा हो गया था, लेकिन वह व्यक्ति अपने आप को इतनी भीड़ में भी अकेला महसूस कर रहा था। उसे सबके भीतर एक बनावटी झूठ दिखाई दे रहा था। उसे सबके चेहरे पर एक बनावटी हंसी नजर आ रही थी, एक बनावटी भरोसा नजर आ रहा था। इसी कारण सब लोगों के होते हुए भी वह अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था। अब उसे किसी से भी कोई उम्मीद नहीं थी। सभी पर से उसका विश्वास टूट चुका था और देखते ही देखते सबके साथ रहकर भी वह भीतर ही भीतर घुट रहा था। वह अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस कर रहा था। वह एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में था जो उसके अकेलेपन को दूर कर सके, जो उसके अकेलेपन की परेशानी से उसे बाहर निकाल सके, जो उसके सुख और दुख में उसका साथ दे। वह ऐसे ही व्यक्ति की तलाश कई महीनों तक करता रहा और आखिर में उसे एक ऐसी लड़की मिली जिसे वो आंख बंद कर भरोसा कर सकता था। उस व्यक्ति को वह लड़की बहुत पसंद थी और वह उससे शादी करने के लिए भी तैयार था। एक दिन की बात है, उस व्यक्ति ने उस लड़की से पूछा, क्या तुम हर परिस्थिति में मेरा साथ दोगी? इसके जवाब में वह लड़की कहती है, हाँ, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि हर परेशानी में, हर सुख दुख में मैं तुम्हारा साथ दूंगी। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। फिर उस व्यक्ति के मन में ख्याल आया कि कहीं ये लड़की भी औरों की तरह बदल न जाए, कहीं ये लड़की भी उसे धोखा न दे दे। इसलिए एक दिन उस व्यक्ति ने उस लड़की को अपने पास बुलाया और उस लड़की से कहा, देखो, मैं कोई अमीर व्यक्ति नहीं हूँ। ये जो शान और शौकत आप देख रही हो ये मेरा नहीं है, ये तो मेरे छोटे भाई का है। मैं तो बस इसे चला रहा हूँ, मैं तो बस इसकी देखभाल कर रहा हूँ। वास्तव में तो इसका मालिक मेरा छोटा भाई है और वैसे भी मैं इतनी सारी धन दौलत लेकर क्या करूँगा? मुझे तो बस तुमसे प्यार है और शादी के बाद मैं तुम्हें कहीं दूर लेकर चला जाऊंगा। कहीं दूर जाकर हम एक छोटा सा घर बसाएंगे। हम वहाँ पर खुशी खुशी अपना जीवन बिताएंगे। उस व्यक्ति की यह बात सुनकर वह लड़की मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहती है, अरे तुम भी कितने भोले हो। अगर तुम यह व्यापार चला रहे हो, अगर इस व्यापार की बागडोर तुम्हारे हाथों में है तो तुम इसे अपने नाम पर भी तो करा सकते हो। आखिर तुम्हें इसमें कितना समय लगेगा? जब तुम यह व्यापार अपने नाम करा लोगे मैं तभी तुमसे शादी करूंगी, वरना मुझसे शादी करने का ख्याल अपने मन में भी मत लाना। यह सुनकर वह व्यक्ति जोर जोर से हंसने लगा और वहाँ से चला गया। उस लड़की की बात सुनकर उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा चोट पहुँची थी। वह अंदर ही अंदर पूरी तरह से टूट चुका था। अब उसे किसी से भी कोई उम्मीद नहीं रह गई थी। अब तक उसके जीवन में इतना अकेलापन नहीं था जितना कि वह अब अपने आप को सोच रहा था। चारों तरफ हर कोई उससे झूठ बोल रहा था। सभी लोगों के चेहरे पर झूठी हंसी और झूठा मुखौटा था। उस व्यक्ति को किसी पर भी भरोसा नहीं रह गया था और भीतर ही भीतर उसका अकेलापन उसे खाए जा रहा था, जिस कारण वह बहुत ही परेशान रहने लगा था। वह बहुत चिंतित रहने लगा था। वह किसी भी तरह अपने इस अकेलेपन से छुटकारा पाना चाहता था। एक दिन की बात है, वह व्यक्ति घूमता हुआ अपने नगर से बाहर निकल गया और अपने नगर से निकलते ही उसे कुछ ही दूरी पर एक आश्रम नजर आया। वह व्यक्ति उस आश्रम में जा पहुंचा। उस आश्रम में बहुत ही शांति थी, बहुत ही सुकून था। उस व्यक्ति को वहाँ की शांति बहुत ही अच्छी लग रही थी, जिस कारण उसका अकेलापन भी मिट रहा था।
वह व्यक्ति उस आश्रम के बाहर बैठ गया और उस शांति को महसूस करने लगा। तभी उसके सामने एक बौद्ध भिक्षु आकर खड़े हो गए और उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, तुम कौन हो बंते और यहाँ क्या कर रहे हो? वह व्यक्ति उन्हें देखकर खड़ा हो गया और उन्हें प्रणाम करते हुए कहता है, हे गुरुवर, यहाँ कितनी शांति है, यहाँ कितना सुकून है और बाहर की दुनिया में तो हर कोई मुझे लूटना चाहता है, हर कोई मुझे तकलीफ देना चाहता है। इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, हे बंते, आखिर तुम्हारी समस्या क्या है? क्या तुम मुझे खुलकर बताओगे? इस पर वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, मैं बहुत अकेला हूँ, मेरा यहाँ पर कोई नहीं है। मेरे चारों तरफ घूमने वाला हर एक व्यक्ति केवल मेरी धन दौलत से ही प्यार करता है, उसे मुझसे कोई मतलब नहीं है। मेरे पास बेशुमार धन दौलत है, सारी सुख सुविधाएं हैं, मेरा परिवार, मेरे मित्र, मेरे सभी सहयोगी, मेरे सगे संबंधी सभी मेरे साथ हैं, लेकिन उनके होने के बावजूद भी मैं बहुत ही अकेला महसूस कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मेरे पास कुछ नहीं है। उस बौद्ध भिक्षु ने उस युवक की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद वह उस व्यक्ति से कहते हैं, हे भंते, व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक केवल 2 पड़ाव में ही अपने जीवन जीता है। पहला पड़ाव किसी भी व्यक्ति को बड़ी ही आसानी से मिल जाता है, जिसमें उसे यह एहसास होता है कि इस जीवन में वह बहुत ही अकेला है। अकेलापन उसे इस प्रकार से घेर लेता है कि उसे और भी कुछ नजर नहीं आता। उसे ऐसा लगता है कि सब कुछ उसके पास है, लेकिन फिर भी उसके पास कुछ भी नहीं रहता। उसकी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं और वो एकांत में रहना पसंद करने लगता है। वह बहुत ही चिंतित और परेशान रहने लगता है। इसी अकेलेपन को शांत करने के लिए वह दिन की भर इधर से उधर भटकता रहता है। वह इस संसार में तरह तरह की चीजों को पाना चाहता है जिससे उसका एकांत मिट सके, लेकिन वो यह बातें भूल जाता है कि जिंदगी में एक न एक दिन ये सारी चीजें उससे छूट जानी हैं। अंत में तो उसे केवल अकेले ही जाना है और अधिकांश लोग इसी चक्कर में फंसे रह जाते हैं। वह सब इस अकेलेपन को मिटाना तो चाहते हैं, लेकिन कभी मिटा नहीं पाते। तभी वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, जैसे आपने बताया ये तो पहला पड़ाव है। अगर पहले पड़ाव में ही हमारा जीवन समाप्त हो जाता है तो हमारे जीवन में दूसरा पड़ाव कब शुरू होगा? इस पर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, हे भंते, हम एक मनुष्य हैं और हमें अपना जीवन बिताने के लिए, जीवन की यात्रा करने के लिए हमें एक निश्चित समय मिलता है और हम में से अधिकांश लोग जो हमें समय मिला है जन्म से मृत्यु तक, और वह उसी पड़ाव में फंसकर रह जाते हैं। वह वहां से कभी निकल नहीं पाते। वह अपने जीवन को उस दूसरे पड़ाव तक ले ही नहीं जाते। फिर वह व्यक्ति गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप हमें बताइए वो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके हमारे जीवन में आने से हमारा अकेलापन दूर हो जाता है? मुझे तो आज तक कोई भी ऐसा नहीं मिला। मुझे तो जितने लोग भी मिले सभी मुझे धोखा देना चाहते हैं। वह सभी मेरी संपत्ति हड़पना चाहते हैं। हे गुरुवर, कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करिए। इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, हे भंते, वो कोई और नहीं है, वो तुम खुद ही हो। तुम जिस खुशी को, जिस एकांत को दर दर भटक कर ढूंढ रहे हो, वो तुम्हारे अंदर ही है। क्या तुमने कभी खुद को खोजने का प्रयास किया है? क्या तुमने खुद को जानने का प्रयास किया है? तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा शुभचिंतक कोई और नहीं बल्कि तुम खुद ही हो। चाहे समय कैसा भी क्यों ना हो, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी क्यों ना हो, वो तुम ही हो। हर बुरे समय में अपने साथ खड़े रहोगे। फिर ऐसे में तुम दूसरों पर भरोसा क्यों करते हो कि वो किसी भी परेशानी में तुम्हारा साथ देंगे, जब तुम्हें खुद पर ही भरोसा नहीं? जब तुम खुद को ही नहीं जानते तो तुम दूसरों पर भरोसा कैसे कर सकते हो? आगे वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, जिस व्यक्ति ने खुद को जान लिया, जिस व्यक्ति ने खुद से प्रेम करना सीख लिया, जिसने खुद पर भरोसा करना सीख लिया, वह जीवन के दूसरे पड़ाव तक पहुंच ही जाता है और उसका अकेलापन भी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है और उसे एकांत प्राप्त होता है। अकेलापन एक ऐसी अवस्था है जहां हमें दूसरों के साथ ढूंढने की इच्छा होती है। हमें ऐसा लगता है कि कोई दूसरा ही हमें इस अवस्था से बाहर निकाल सकता है, और वहीं पर दूसरी तरफ एकांत एक ऐसी अवस्था है जहां पर हम खुद को ही जान पाते हैं, खुद को समझ पाते हैं, हम अपने साथ ही होते हैं।
हमें खुद पर, अपने आप पर यकीन होता है और हम अपने साथ होते हैं, बाकी कोई और हमारे साथ नहीं होता। दुनिया की इस भीड़ में होते हुए भी वह एकांत ही होता है। जिसने इस एकांत को समझ लिया वो जीवन पार कर सकता है। उसे कभी भी एकांत महसूस नहीं होगा और किसी भी काम में मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन बौद्ध भिक्षु की सारी बातें सुनकर वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, आप सत्य कहते हैं। मैंने कभी भी अपने आप के बारे में नहीं सोचा। मैंने कभी भी अपने आप पर ध्यान नहीं दिया। जब सभी लोग मुझसे मुंह मोड़ रहे थे, सभी लोग मेरा साथ छोड़ रहे थे, तब भी मैंने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया। हाँ, ये बात और है कि उस समय मैं अपने ही साथ था, लेकिन मैंने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया। मैंने हर बार खुद को ही खड़ा किया है। हे गुरुवर, मैं अपने खुद के इतने नजदीक था, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को नहीं पहचान पाया और मैं अपने जीवन काल में उन लोगों के तलाश में रहा, उन लोगों को ढूंढता रहा जिन पर मैं भरोसा कर सकूं, जिसके कारण मेरे जीवन का अकेलापन दूर हो सके। लेकिन आपकी बात सुनकर मेरे जीवन से अकेलेपन का बोझ हट चुका है और अब मैं आगे की यात्रा करना चाहता हूँ। अर्थात मैं अपने एक एकांत में जाना चाहता हूँ, जहाँ मेरे साथ केवल मैं ही रहूं, दूसरे के लिए मेरे अंदर जगह न हो। इतना कहकर उस व्यक्ति ने उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और वापस अपने घर लौट गया। दोस्तों, हमारा जीवन भी अकेलेपन से भरा हुआ है। किसी को किसी चीज की कमी है तो किसी को सब कुछ होते हुए भी अकेलापन महसूस होता है और इस अकेलेपन का कारण हमेशा दूसरे ही होते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, कमेंट बॉक्स में बौद्धायन में अवश्य लिखें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।